रमज़ान का पवित्र महीना समाप्त हुआ। ईद का चांद 30 तारीख को दिख गया था। तभी 31 तारीख को पूरे भारत में और भिंड में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। भिंड में इमामबाड़ा सहित बड़ी जमा मस्जिद और ईदगाह परेड चौराहे पर नवाजियों ने आज नमाज अदा की, जहां पुलिस की चौक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली। ईदगाह परेड चौराहे पर खुद कमान संभाले थे भिंड के एडिशनल एसपी संजीव पाठक और हेडक्वार्टर डिप्टी दीपक तोमर, और सिटी थाना पुलिस बराबर शहर में गश्त कर रही थी। 7:45 बजे नमाज अदा की गई, जिसमें ईदगाह में काफ़ी हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा करने गए। नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, एक दूसरे से गले मिले, फिर जाकर सेवइयाँ खाईं और कई छोटी बड़ी मस्जिदों में आज नमाज अदा की गई। लेकिन कहीं से खबर आई कि कहीं नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की है। तभी गोवा से भी एक खबर आई कि वहाँ एक दिन पहले ही एसडीएम पराग जैन और एसडीओपी सौरभ कुमार ने मुस्लिम भाइयों को बुलाया था, मीटिंग की थी, क्योंकि वहाँ की एक जमा मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से सहमति बनाई गई थी कि अभी आप लोग जमा मस्जिद में नमाज ना पढ़ें, क्योंकि यहाँ कार प्रगति पर है, कोई दुर्घटना हो सकती है। और मुस्लिम भाई मान भी गए थे। लेकिन सुबह जब 31 तारीख को नमाज पढ़ने का समय हुआ तो फिर कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ बखेड़ा खड़ा कर दिया। लेकिन तुरंत एसडीओपी सौरभ कुमार ने मोर्चा संभाला और गोहद के एसडीएम पराग जैन ने भी तुरंत वहां पहुंचकर लोगों को समझाइश दी और कहा कि आप लोगों ने पहले ही सहमति दी थी कि हाँ, हम जमा मस्जिद में नमाज अदा नहीं करेंगे, हम दूसरी मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे, फिर यह विवाद क्यों। लेकिन आज एसडीएम पराग जैन, एसडीओपी सौरभ कुमार, थाना प्रभारी मनीष धाकड़, तहसीलदार विश्राम साक में दलबल के मस्जिद के दरवाजे पर नमाजियों को रोकने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मस्जिद में काम हो रहा है, बल्लियाँ लगी हैं, सीमेंट डला है और सेंटरिंग लगी है, कहीं अनहोनी ना हो जाए, इसलिए प्रशासन ने यह निर्णय लिया था सबकी सहमति से। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हर बिरादरी में, हर जात में होते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने तुरंत लोगों को समझाया और लोग जो एक दिन पहले मान गए थे वो लोग तो नहीं आए, लेकिन शरारती तत्व वहां पहुंच गए। लेकिन कुछ लोगों का यह मतभेद ठीक नहीं लगा, जो हमारी इस गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ना चाहते हैं। हमारे भिंड जिले में कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं लड़े, ना ही लड़ेंगे। लेकिन मस्जिद में नमाज 45 नमाजियों के द्वारा पढ़ी गई, परंतु एसडीएम ने खुद वहां पर जाकर खड़े होकर लोगों को समझाया। लेकिन व्यवस्था ठीक थी, कोई बात नहीं हुई। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, मस्जिद आदि में किसी को भी पूजा करने, नमाज पढ़ने से वहाँ का पुजारी, पेश इमाम, कोई कमेटी रोक नहीं सकती। परंतु यहाँ संविधान के पालन करने वालों ने ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी को अपने पैरों तले कुचल दिया, ऐसा लोग वहाँ के शरारती तत्व कह रहे थे। वहीं रसूद्दीन शहर काजी गोहद ने कहा कि मौलिक अधिकारों में सबको अपने धर्म के मुताबिक पूजा करने का, इबादत करने का अधिकार है। पूजा या इबादत करने में कोई पुजारी या कमेटी का प्रबंधन भी नहीं रोक सकता। वहीं एसडीएम पराग जैन ने कहा, हमें नमाज नहीं पढ़ने दी। वहीं एडवोकेट शहजाद खान ने यह बात कही कि हमें नमाज नहीं पढ़ने दी गई।
लेकिन थाना परिसर में हुई बैठक में आपसी सहमति से नमाज पढ़ने का आदेश निरस्त किया गया। वह कौन लोग हैं जिन्होंने सहमति से मुझे नहीं बताई, यह बात कही एडवोकेट सैयद खान ने। वहीं वार्ड नंबर 16 गोहद वार्ड नंबर 3 ईदगाह के अध्यक्ष हसमत अली, उनके पीछे नगर के हजारों लोग नमाज नहीं पढ़ते, हम पूरे माह रोजे रखते हैं और जमा मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और कई वर्षों से जमा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने आए हैं, परंतु इस बार हमें नमाज नहीं पढ़ने दी गई। बड़ी मुश्किल से अन्य जगह ईद की नमाज अदा की गई। छोटी छोटी बातों पर आपके हित के लिए अगर शासन प्रशासन ने आपको रोका है, अरे हमें इबादत करनी है, जमा मस्जिद में नहीं, ईदगाह में नहीं, हम छोटी मस्जिद में कर लेंगे। हमने भिंड में ही देखा है, टाइम था 7:45 बजे का, इमाम हमारा यहाँ परेड चौराहे पर जो ईदगाह है वहाँ फुल हो गया, तो कुछ नवाजियों ने मस्तान सा बाबा पर जाकर नमाज अदा की, कुछ लोगों ने जमा मस्जिद नयापुरे पर जाकर नमाज अदा की, कुछ ने गड्ढा मोहल्ले पर, कुछ ने खिड़किया मोहल्ला पर, कुछ लोगों ने महावीरगंज मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। इसको तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन वहीं कांग्रेस कमेटी के लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर आपसी विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न कर हो रही थी, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ना हो, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई थी। यह बात कही सौरभ कुमार एसडीओपी गोहद ने। वहीं जमा मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का, यानी वहाँ काम हो रहा है मस्जिद को सुधारने का, संवारने का, वहाँ बल्लियाँ लगी हैं, सेंटरिंग लगी है, कोई दुर्घटना हो जाती, कहीं कोई बल्ली को हिला देता तो फिर और लेने के देने पड़ जाते, तभी कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ चल रहा था। इसके अलावा कमेटी व पूर्व कमेटी के लोगों के बीच कुछ विवाद मनमुटाव था, इसको लेकर जमा मस्जिद में नमाज अदा न करने के निर्देश दिए। साथ ही रविवार शाम को शांति समिति की भी मीटिंग में दोनों पार्टियों के लोगों में आपसी सहमति कराई गई थी, जिस पर दोनों पार्टियों के लोग सहमत हो गए थे। उसके बाद भी आज नमाज के टाइम पर दोनों पक्ष आपस में बहस करते हुए नजर आए, लेकिन शासन प्रशासन ने तुरंत दोनों पक्षों को समझाया और ईद की नमाज अदा कराई। लेकिन हमारे भिंड जिले में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई। शासन प्रशासन बिल्कुल चौक चौबंद व्यवस्था बनाए था और वैसे हिंदू मुस्लिम हम एक दूसरे का त्योहार मिल बांट कर ही मनाते हैं, साथ मनाते हैं। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज ईद की बहुत बहुत सब मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देता है। जो है लगातार जो है अभी वर्तमान कमेटी और बोडो कमेटी के बीच में जो है आपस में जो है कि विभिन्न मुद्दों पे जो होता है इनके आपस में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। कल उसी संदर्भ में जो है एसडीओपी गोहद सौरभ कुमार जानकारी देते हुए मिलकर के कल इन लोगों की मीटिंग आयोजित की थी, शांति समिति की मीटिंग। इस संबंध में जो है दोनों पक्षों के बीच में जो है आपसे सहमति व्यक्त की गई और हम लोगों ने इस चीज समझाया और इन लोगों ने भी जो है इस चीज को स्वीकार किया कि कोई भी नई चीज, नई परंपरा जो पिछले पुराने 50 सालों से यहाँ पे ईद की नमाज अदा नहीं की जा रही थी, तो इस संबंध में या अन्य मुद्दों पर भी आप जो संबंधित जो अपीलीय अथॉरिटी है वहाँ पे कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और उसके बाद जो है जैसा निर्णय होता है उसको सभी जो है दोनों पक्ष स्वीकार करेंगे साथ में। और अभी जो है ईद की नमाज जो है यहाँ पे जो है अदा नहीं की जाएगी। लोगों ने सर्वसम्मति से लोगों ने निर्णय लिया था, दोनों पक्षों ने। एसडीओपी सौरभ कुमार कह रहे हैं दोनों पक्षों ने पहले सहमति से शांति समिति की बैठक में कहा था, उसके बाद सुबह से जो है हम लोगों ने जो है यहाँ पे एक पक्ष कहने लगा नमाज अदा करेंगे, और ईद जो है लेकिन सौरभ कुमार एसडीओपी गोहद और एसडीएम पराग जैन गोहद शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आज ईद के मौके पर चूंकि जामा मस्जिद में नमाज को लेकर मेरे पास एक आवेदन पत्र आया था, उस समय ये ज्ञात नहीं था कि ईद में इसमें जामा मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कल एक आवेदन पत्र फिर से प्राप्त हुआ जिसमें मालूम हुआ कि इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और चूंकि यहाँ की कमेटी और कुछ लोगों में थोड़ा सा विवाद है, उसको लेकर ये निर्देश
जारी किए गए थे और कल मीटिंग में आपसी सहमति भी बनाई गई थी कि जामा मस्जिद में ईद की नमाज ना अदा करी जाए। इसके बाद जो ईदगाह है और अन्य जो 4 मस्जिद हैं, खपरिया मस्जिद, छोटी मस्जिद और अन्य 2 मस्जिदें हैं, उनमें ईद की नमाज को लेकर इनकी कमेटी के द्वारा व्यवस्था करी गई थी। तो आज ये इसी संबंध में यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। कल मीटिंग में लगभग 3 घंटे दोनों पक्षों के साथ थाना गोहद में मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सभी की आपसी सहमति भी बनवाई गई थी और आपस में लोग ने गले भी मिले थे और अपनी सहमति प्रदान करी थी इस बात पे।